लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधायदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। हमने इस बात का विचार किया है कि वस्तुतः हमारे जीवन में जो उपकार करने वाला धर्म है वह धर्म मन से स्मरण करने के योग्य है, वचनों से वो प्रशंसा के योग्य है और काय के माध्यम से भी वह आचरण के योग्य है और कृत स्वयं करने के योग्य है। कार्य मतलब प्रेरणा देकर दूसरों से भी कराने के योग्य है। और जो कोई भी इस धर्म का आचरण करता है, हम मन से, वचन से और काय से प्रसन्न होकर उसकी अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार यह धर्म 9 प्रकार से करने के योग्य है। इस प्रकार आचार्य ने वर्णन किया है, क्योंकि यही धर्म जो है अपने जीवन में संग्रह करने के योग्य है। इस प्रकार का वर्णन करते हैं, किंतु यह संसारी प्राणी मोह में धर्म का तो संग्रह करता नहीं, किंतु धन का संग्रह अवश्य कर लेता है, विषयों की सामग्री का संग्रह अवश्य कर लेता है और धर्म को भुला देता है। इसीलिए उसको लक्ष्य में रखकर आचार्य परमेश्वर ने कहा है कि वस्तुतः यह धर्म, यह धन और ये विषय सामग्री तुम्हारा उपकार नहीं करेगी, किंतु धर्म ही जो है वो उपकार करेगा। इसीलिए यही संग्रह करने के योग्य है, यही ग्रहण करने के योग्य है। इसके अलावा जीवन में कुछ वस्तु संग्रह कर भी लोगे तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कितना भी इनका संग्रह करके भी रख लोगे वो वस्तु यही छूट जाएगी। किंतु यदि धर्म के परिणामों को संग्रह किया तो आज भी साथ है, कल भी साथ है और आगे भी हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यही वस्तु जो है वह हमारे उपकार के योग्य है, उपकार करने के कारण है यह, इसीलिए यह वस्तु संग्रह के योग्य है। और आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि आखिर क्यों इस धर्म को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हमें धर्म का संग्रह करना चाहिए और धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, ये धर्म हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इस पर विचार करते हैं। तो इसी विचार को आगे आचार्य गुरुपद स्वामी ने कहा है कि वस्तुतः जब हमारे जीवन में धर्म आता है तो जो व्यक्ति जिस धर्म को धारण करता है उस व्यक्ति का विचार, उस व्यक्ति की विचारधारा कैसी हो जाती है, उस व्यक्ति का आचरण कैसे हो जाता है, इको ज्यादा हो रहा है, उस व्यक्ति का आचरण कैसे हो जाता है। इस बात को लक्ष्य में रखकर आचार्य परमेश्वर कहते हैं आगे की गाथा में कि वस्तुतः जिसके जीवन में धर्म आता है उसके विचार और उसका आचरण किस कोटि का होता है, और जिसके जीवन में धर्म चला, जिसके जीवन से धर्म चला जाता है उसके विचार किस स्तर के हो जाते हैं। इस बात को यहाँ पर आचार्य परमेश्वर ने कहा है। आगे की गाथा हम लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद आगे हम चलेंगे। धर्मो वसेन मनसि यावद्दलं च तावत् हन्तान हन्तरपु पश्यगते तस्मिन्। कौन सी है? नाम तो है लेकिन छंद समझ नहीं। धर्मो वसेन मनसि यावद्दलं च तावत् हन्तान हन्तरपु पश्यगते तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतिर्जन कात्मजानां रक्षा ततोस्य जगतः खलु एव धर्मः। बहुत बढ़िया बात कही है।
धीरे धीरे हम समझेंगे कि यहां पर आचार्य परमेश जी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वस्तुतः जिसके मन में धर्म वास करता है, जो व्यक्ति धर्म को ग्रहण करता है, उस व्यक्ति के जीवन की चर्या क्या होती है, तो बता रहे कि जब तक उसके मन में धर्म रूप परिणाम होते हैं, तब तक वह व्यक्ति अपने घात करने वाले को भी मारता नहीं है। क्या कहा? हंता न हंतुरपि, जो हमें मारने आया है उस व्यक्ति के प्रति भी मारने में परिणाम नहीं करता। कौन? जिसके मन में धर्म है, जिसके जीवन में रग रग में धर्म समाया है, वह व्यक्ति उसे यदि कोई कष्ट पहुंचाने आता, मारने आता है, उसके प्राण तक हरण करने की यदि कोई आ जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में किसी प्रकार के दुर्भाव नहीं आते हैं। वह उस व्यक्ति के प्रति अहित का चिंतन नहीं करता है, प्रत्युत्तर उसके प्रति अच्छा ही चिंतन करता है, क्योंकि उसके मन में धर्म का वास है। लेकिन आचार्य परमेश जी आगे और कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मन में धर्म का वास है उसका तो आचरण इस प्रकार है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में धर्म नहीं है या धर्म था वो निकल गया है, तो उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति अपने पुत्र को भी और पुत्र अपने पिता को भी मारने में कभी संकोच नहीं करता। क्या कह रहे हैं? दूसरा व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो पर है, उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन यहां पर जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, अपने हैं, घर के सदस्य हैं, लेकिन उनके प्रति भी इस प्रकार के दुर्भाव आ जाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में धर्म नहीं होता है, उस व्यक्ति के प्रति इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि पिता जो है वो पुत्र को और पुत्र जो है पिता को मारने में संकोच नहीं करता है। इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इस जगत की यदि रक्षा करने वाला है तो धर्म एवं धर्म ही इस जगत की रक्षा करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में धर्म है वह व्यक्ति अपने अहित करने वाले के प्रति भी दुर्भाव नहीं रख रहा है, और जिस व्यक्ति के मन में धर्म नहीं है वह व्यक्ति अपने ही कुटुंब और परिवार के व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना उसके मन में आ जाती है, क्योंकि उसके मन में धर्म नहीं है। बंधुओं, यह धर्म जो है इस संसार की रक्षा कर रहा है। बहुत अच्छी बात याद आ गई, शायद आप लोग भी करते हैं। जब हम लोग इंदौर में चातुर्मास कर रहे थे, पहला ही चातुर्मास था संघ से निकलने के बाद, उस वक्त वहां बहुत से लड़के लोग, लगभग 100 या 200 लड़के लोग सुबह जंगल के लिए आते थे, और एक ऐसा जुलूस सा बन जाता था। वो नारे भी लगाते थे। वो नारा मुझे याद आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर आचार्य कुछ कह रहे हैं, और वो नारा क्या कह रहा है, शायद आप भी लगाते होंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? लगाते हैं? कौन करेगा? यही लगाते ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत उत्साह से लगाते हैं। थोड़ा हृदय में आकर विचार करो, तुम कौन से धर्म की रक्षा कर सकते हैं? तुम्हारी कुबत क्या है तुम धर्म की रक्षा करो? नारा तो लगा दिया हमने, उसका अर्थ समझा? क्या शक्ति है तुममें, तुम धर्म की रक्षा कर लो? आचार्य यहां कह रहे धर्म तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इस संसार की रक्षा कर रहा है, अकेले तुम्हारी नहीं, इस पूरे विश्व की, विश्व की नहीं, पूरे 3 लोक की रक्षा करने में यदि समर्थ है तो ये धर्म ही है। और जिसके हृदय में धर्म होता है
उसी व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। इसलिए नारा लगाना गलत नहीं है, हमेशा नहीं कह रही गलत है, यह कार्य भी अपने करने के योग्य है, पर उस धर्म की और धर्म के आयतन को सुरक्षित रखने से हम स्वयं अपने धर्म की, अपने परिणामों की और अपनी रक्षा करते हैं। धर्म उसमें निमित्त है। जब व्यक्ति धर्म धारण कर लेता है और उसके अनुरूप परिणाम बनाता है, देखो ऊपर देखो नहीं, अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, है ना। ये तो सारा विषय चला जाएगा और देखते ही रह जाएंगे। और ऐसा ही होता है संसार में। हम जब हमारे हित के अवसर आते हैं और कोई न कोई बात हमें भटका देती है और पुनः वह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ ध्यान दो, उधर नहीं दो। तो यह क्या कह रहे थे, जब व्यक्ति भाई कि धर्म को जब हम धारण कर लेते हैं, वो धर्म जो है वही हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उस धर्म रूप परिणाम जो होते हैं वे समस्त जीवों के कल्याण के लिए हैं। जब एक व्यक्ति दयामय धर्म का धारण करता है कि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, एक से लेकर संगी पंचेती तक जिसमें चेतनता बसती है, उनके प्रति वह व्यक्ति मैत्री का भाव रखता है। क्यों रखता है? यदि मैं मैत्री का भाव नहीं रखूंगा तो इसके प्रति मुझे दुर्भाव उत्पन्न हो सकता है, और दुर्भाव उत्पन्न होना ही इसके प्रति हिंसा का भाव हो गया। इसीलिए यदि उसकी हिंसा न भी हो, लेकिन मेरे आत्मा की हिंसा तो हो ही जाएगी। इस प्रकार उसको धर्म धारण करने से बोध होता है। इसीलिए धर्म ने उसकी रक्षा कर ली कि धर्म ने तुमने धर्म की रक्षा की। बोलो, रत्नत्रय रूपी धर्म जो है बिचारा है, बिचारे कहेंगे अब आप उसकी रक्षा करने वाले हो तो। बिचारा रत्नत्रय रूपी धर्म यदि आप लोग धारण नहीं करते या मुनिराज हम धारण नहीं करते तो बेचारा आरक्षित इस दुनिया में घूमता रहता, डरता रहता है कि कोई मेरा हनन कर देगा, है ना। बोलो, दयामय धर्म जो है वो इस दुनिया में बेचारा अकेला घूमता रहता है। यदि आप नहीं अपनाते या हम नहीं अपनाते तो भयभीत होता रहता हिंसक प्राणियों से, आतंकवादियों से, या आतंकवादी मुझे मार देंगे। बंधु, भय तो हमारे अंदर छुपा है, और जिस दिन हम धर्म को धारण करते हैं उस दिन संसार की कोई शक्ति हमें भयभीत नहीं कर सकती। यहां तक कि मृत्यु भी हमें भयभीत नहीं कर सकती। इस संसार में सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। बहुत सारे भय कहे गए हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है, लेकिन जिसके मन में धर्म आ जाता है उस दिन वह मृत्यु को भी जीत लेता है। तुम्हें जब आना है तब आ, मैं तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूं। मुझे मृत्यु से डर नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। यह आत्मा शाश्वत है, इसको कोई हनन करने वाला नहीं है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, मैं स्वयं ही कितने दुर्भाव कर लूं, लेकिन इसका पूर्ण रूप से हनन नहीं हो सकता। एक देश रूप इसमें राकेश जो बंध तो प्राप्त हो जाएंगे, उससे उसकी हनन हम मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से यह आत्मा हनन नहीं हो सकती, यह शाश्वत है। ये बात उसके मन में बैठ जाती है, इसलिए वो व्यक्ति जो है किसी से भय नहीं खाता। जब वो भय नहीं खाता तो वो किसी को डराता भी नहीं। क्या बोला हमने? गलत तो नहीं बोला। जो व्यक्ति स्वयं भयभीत नहीं है, नोट कर लेना, वो किसी को कभी डराता नहीं। तो डराने वाले कौन हैं? जो वस्तुतः अंदर से भयभीत है। जिनको भय सता रहा है वो दूसरों को डराते हैं, दूसरों को आंख दिखाते हैं, लेकिन जो निर्भय हैं उनको वह कभी किसी को डराते नहीं। हमारे भगवान जो साक्षात विराजमान है, उनकी प्रतिमा यह बता रही है कि वो किसी से भयभीत नहीं है। जब वो किसी से भयभीत नहीं है तो उनकी आंखों से, उनके शरीर से, उनकी क्रिया से कभी कोई भयभीत नहीं हो सकता। जब भी उनके दर्शन करने चले जाएं
उनकी आंखें, उनका शरीर उनसे वीतरागता टपकती रहती है। और यह होता है कि उनके करीब जाकर जो जन्मजात दुश्मन है, जिनका जन्म हुआ है और वह ऐसी योनि में उत्पन्न हुए कि उनका जन्मजात दुश्मनी चलती है। किसकी? सर्प और नेवले की, सिंह और हिरण की, कुत्ता बिल्ली की, है ना? ये तो बंधुओं बहुत अच्छा, इसमें आपको भी पाठ मिल सकता। यह तो फिर भी अलग अलग जाति है, कुत्ते की बिल्ली से है, सर्प की नेवले से है, और हिरण की जो है या सिंह की हिरण से है। पर आप मनुष्य हो बंधु, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उससे गिरे हो। मनुष्य की तो मनुष्य से है कि नहीं है? और दूर का तो छोड़ो, घर घर में दुश्मनी है। और उन तिर्यंचों से पाठ ले लो है कि बिल्ली बिल्ली तो हिलमिल कर रह सकती है, पर मनुष्य नहीं रह पा रहा। सिंह और सिंह हिलमिल कर रह सकते हैं, हिरण भी रह सकते हैं अपनी अपनी जातियों में, पर मनुष्य अपनी जाति में भी हिलमिल कर नहीं रह पा रहा है। उससे पाठ अब तिर्यंचों से लेना चाहिए। लेकिन वहां जाकर ये जन्मजात बेटी है, लेकिन भगवान के चरणों में जाकर, और भगवान को छोड़िए रिद्धिधारी मुनिराज है, उनके चरणों में जाकर, या कोई ऐसे बहुत वीतराग संपन्न परिणाम है जिनके शुद्धोपयोगी है मुनिराज, प्रतिपल शुद्धों पे विलीन होते, उनके पास जाकर भी ऐसे प्राणी अपना वैर छोड़कर उनके चरणों में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे हम जन्म जन्म के दोस्त हैं। ये कहां से आया? ये परिणाम कहां से आया? कैसे आ गया? उस क्षेत्र का, उस द्रव्य का प्रभाव बड़ा है। जिस क्षेत्र में ऐसा वीतरागी द्रव्य विराजमान है, उसका प्रभाव बड़ा है। थोड़े उनके प्रभाव आवामंडल से बाहर जाते ही वे व्यक्ति पुनः दुश्मन हो जाता। लेकिन जैसे उनके आवामंडल में प्रवेश उन्हें किया, वो दुश्मनी की भाव भूल गए। कहां चले गए वो भाव? कभी आपने गौर किया? इसीलिए वो भाव आए हैं। उस व्यक्ति के मन में भय नहीं है, उस व्यक्ति के मन में किसी से डर नहीं है। उस व्यक्ति के मन में यदि भय नहीं है तो वो किसी को डरा नहीं रहा है, प्रत्युत्तर उसके पास आकर लोग अपना डर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वह किसी से भयभीत नहीं है। यह बात मुख्य है। ये दुनिया में जितना भी झगड़ा चल रहा है, सब व्यक्ति भयभीत है। भय है वो व्यक्ति हमको मार दे, उससे पहले ही हम अटैक कर लेते हैं। ये सीमाओं पर भी जितना तांडव मच रहा है, सब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र भयभीत है, तभी इस प्रकार का कार्य हो रहा है। यदि राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से अभय को प्राप्त हो जाए तो कभी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा बंधुओं, और यहां पर इस स्वर्ग उतर सकता है। इसीलिए आचार्य यहां कह रहे हैं कि वो धर्म जब तक हमारे मन में वास नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति अपने ही संबंधियों के प्रति दुर्भाव करेगा। दूसरे तो बहुत दुख की बात है। पिता पुत्र को ही मारने के लिए दौड़ेगा, पुत्र पिता को मारने के लिए दौड़ेगा। ये इस प्रकार का कार्य होगा। बहुत ही उदाहरण हमें संसार में देखने को मिलते हैं, तिर्यंचों में भी देखने को मिलते हैं कि सर्पिणी, जो सर्पिणी बोलते हैं ना, हाँ, अब उसका जो है बच्चों का जन्म हुआ है और होने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है। अब खाने के लिए वहां कोई ऐसा पदार्थ नहीं है। अब क्या करेंगे? स्वयं के जीवन की रक्षा करनी है। पहले तो बच्चों के लिए देखा, लेकिन जब अपने ही प्राणों पर बन आई तो क्या करती है? क्या करती है? अपने ही बच्चों का भक्षण। सद्जात शिशु हैं, कितने कोमल होंगे, उनको देखकर भी दया भाव नहीं आया, ममता नहीं उमड़ी, क्योंकि स्वयं का स्वार्थ आगे आ गया। स्वयं को जीने के भाव, मेरी मृत्यु न हो जाए, भय आ गया।
इसीलिए इस प्रकार का कार्य होगा कि वह अपने ही बच्चों का भक्षण कर जाती है। इसीलिए कहा है कि धर्म भाव नहीं होने के कारण वो पिता पुत्र का और पुत्र पिता का हनन कर रहा है, ये सामने दिख रहा है। उस वक्त उसके मन में धर्म भाव नहीं है और वही सर्पिणी प्रबोध को प्राप्त हो जाए कि मुनिराज के उपदेश सुनकर और जीवन में धर्म धारण कर ले। अब वो सर्पिणी क्या कर रही है अथवा वो सांप क्या कर रहा है, अब उसके आसपास से कोई गुजर भी रहा है तो उसको वह फुफकारते नहीं, दंश नहीं मार रहा है। मान लो गलती से किसी का पैर पड़ भी गया, अब वो सांप डसता नहीं है। क्यों नहीं डस रहा? बूढ़ा हो गया होगा महाराज जी, कमजोर हो गया होगा, ताकत नहीं बची होगी, है ना? बंधुओं, एक कहावत आती ना, शेर बूढ़ा भी हो जाए शिकार करना नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? उसको दूसरे के शिकार पर भरोसा नहीं, अपने स्वाभिमान को ठेस लगती है, इसलिए वह स्वयं ही शिकार करता है, दूसरे के शिकार को स्वीकार नहीं करता। तो इसी प्रकार यदि वह सर्प बूढ़ा भी हो जाए, काटना नहीं छोड़ेगा, दंश मारना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो कमजोर नहीं हुआ है, उसका बल क्षीण नहीं हुआ है, उसके शरीर का बल क्षीण नहीं हुआ है, पक्का है, लेकिन उसकी कसायों का बल क्षीण हो गया है, उसकी कसाय कमजोर हो गई है, इसलिए उसने काटना छोड़ दिया। पहले कसाय थी, स्वार्थ था, भय था, इसलिए अपने ही बच्चों का भक्षण कर रहा था, लेकिन आज स्वार्थ समाप्त हो गया है, भय समाप्त हो गया है, कषाय उपशमित हो गई है, क्षौसम को प्राप्त हो गई है, अब उसका गुणस्थान परिवर्तित हो गया। पहले गुणस्थान में था, आज पंचम गुणस्थान में है, इसलिए भाव परिवर्तित हो गए। अब मुझे किसी का हनन नहीं करना है, चाहे मुझे काट भी डाले, मेरे ऊपर पैर रखा है तो बहुत छोटी बात है, यदि मेरे टुकड़े टुकड़े भी यदि कोई कर देगा तो मैं उसके ऊपर कभी दंश प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दया में धर्म को अपना लिया। ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे कई सर्प, सिंह आदि जो क्रूर प्राणी हैं, वे जब पंचम गुणस्थान को प्राप्त हो जाते हैं, जब उनके हृदय में धर्म आ जाता है, जब धर्म नहीं होता है तो बहुत ही क्रूर कार्य करते हैं, अपने ही बच्चों को हनन कर देते हैं। लेकिन जैसे धर्म रूप परिणाम आ जाते हैं तो वह अपने परिवार को छोड़ो, अपने स्वयं को घात करने आने वाले व्यक्ति के प्रति भी कभी वह बुरा विचार नहीं करते। प्रत्युत्तर ये विचार करने लगते हैं कि भगवान, पहले मैं भी कुमार पे था इसलिए भयंकर हिंसा करता था, लेकिन आज मुझे सद्मार्ग मिल गया है। तो ये प्राणी भी ऐसा ही है, मेरा अतीत है ये, जिस प्रकार पहले मुझे अज्ञान था, आज इसे अज्ञान है, और इस अज्ञानता के कारण वह मुझे मारने आ रहा है, हिंसा को अपना रहा है। जिस दिन इसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बोध प्राप्त हो जाएगा, उस दिन यह व्यक्ति कभी हिंसा नहीं करेगा और समस्त प्राणी से इसकी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाएंगे। यह भाव रखते हैं, इसीलिए इस व्यक्ति से द्वेष नहीं करना, मुझे तो पाप से द्वेष करना है, पापी से द्वेष नहीं करना है। पापी एक दिन पुण्यात्मा बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, लेकिन पाप कभी परमात्मा नहीं बन सकता। क्या समझे? पाप परमात्मा नहीं बन सकता, पुण्य नहीं बन सकता, लेकिन पाप करने वाला एक दिन परमात्मा अवश्य बन सकता, जिस दिन वो पाप छोड़ देगा। पाप के कारण पापी कहलाए, वस्तु तो पापी नहीं है, इस प्रकार का वह भाव रखते हैं, इसलिए क्रोध हिंसा को छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य को यह भाव आना बहुत दुर्लभ है। तिर्यंचों में बहुत जल्दी परिणाम परिवर्तित हो जाते हैं, यद्यपि वह मायाचारी के कारण तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके परिणाम एकदम बहुत जल्दी परिवर्तित होने लगते हैं, बहुत जल्दी अपने परिणामों को परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन इस मनुष्य को पता नहीं क्या हो गया है, और मनुष्य गति क्या स्वभाव मार्ग बनते, इसलिए भी हाँ, मनुष्य गति प्राप्त कैसी होती है? तत्वार सूत्र में सूत्र है, स्वभाव मार्ग मृदुता के कारण भी मनुष्य गति प्राप्त हो जाती है। उस कारण से मनुष्य गति तो प्राप्त हो गई, लेकिन
यहां आकर गर्राने लगते हैं, मतलब गर्व करने लगते हैं। मृदुता से ये पर्याय प्राप्त हुई है, इसका कोई ख्याल नहीं है, और पर्याय प्राप्त हो गए तो अहंकार करने लगते हैं। उनका अहंकार समाप्त करना बंधुओं बहुत कठिन है। तिरंज बहुत जल्दी सीधे हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य है वो बहुत जल्दी सीधा नहीं होता है। और ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये तो तिरंज हैं, उनके पास ज्ञान अल्प है, लेकिन मनुष्य में व्यवहारिक बुद्धि बहुत अच्छी मात्रा में। लेकिन हम इतिहास पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है, पुराणों में भी इस प्रकार का कथानक मिलता है कि किस प्रकार राज्य सत्ता के लोभ में पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को परेशान किया है। और आज वर्तमान इतिहास भी 200-300 साल पुराना इतिहास भी उठाकर आप देख लो, इस धरती पर ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को भी घात किया है और यहाँ के भाईचारे को भी घात किया है उनके स्वयं के आचरण से। कौन सी राज सत्ता आई थी 200-300 साल में? बोलो। अंग्रेज नहीं, अंग्रेज तो भी 90 साल के हैं। मुगल साम्राज्य यहाँ आया था, वो यहाँ का नहीं है, भारत भूमि का नहीं है, बाहर से आया। लेकिन देखिए उनके इतिहास को पढ़िए आप कि किस प्रकार की क्रूरता उनके आचरण में भरी थी। राज्य सत्ता का कितना भयानक लोभ था कि संबंध कोई मायने नहीं रखते थे उनकी नजरों में। ऐसे ऐसे कथानक मिलते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने ही परिवारों को समाप्त कर राज्य सत्ता पाई है। दूसरे व्यक्ति तो उनके लिए विरोध नहीं करते थे, वो जानते थे कि ये अपने परिवार में लड़ मड़ कर कम हो जाएंगे, इनके प्रति क्या युद्ध करेंगे, इस प्रकार का भाव रहता और वो ऐसा ही करते थे। जहांगीर के बारे में सुनते कि वह जब राजा बना, उसके पुत्र जो था, शायद खुसरो नाम था उसका, लगा ये बहुत काबिल है और आगे मेरी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ये भाव नहीं आया कि मैं राजा हूं, ये मेरा पुत्र है, इसे युवराज बनना, तो बाद में ये काबिल है तो यही राजा बनेगा और आगे इस प्रजा का पालन करेगा। ये नहीं है भाव, ये भाव है ऐसा लगता कि मैं राजा बन गया तो अब अमर हो गया, पूरा जो है आगे तक अनंत काल तक मैं जीता रहूंगा, इस प्रकार का भाव आ जाता है। और वह देखते क्या है कि वह अपने पुत्र को, इतिहास में लिखा है बंधुओं, कि इस पुत्र को किसी बहाने अपने करीब बुलाकर और कुछ ऐसी औषधि देकर उसकी आंखें फुड़वा देता। ले बेटा अब क्या राज्य करेगा? किसके प्रति भाव आया? अपने ही पुत्र के प्रति, क्योंकि वह प्रतिस्पर्धी बन गया। वो पुत्र प्रतिस्पर्धी नहीं है, उसके तो नजरों में ये बात नहीं आ रही कि मैं राजा बनूंगा। वो सोच रहा है जब पिताजी देंगे तब बनूंगा, लेकिन पिता को ये भाव आ गए राज्य सत्ता के लोभ के कारण कि यह पुत्र योग्य हो गया है, न जाने कब मेरी सत्ता को चुनौती देगा। उससे पहले ही उसको अयोग्य बना दिया, उसकी आंखें फोड़ दिया। वो क्या राजा बनेगा, क्या सिंहासन संभालेगा? इस प्रकार कार्य किया। वो क्या सोच रहा होगा, हे भगवान कैसा ये सबका लोभ है, ये कैसे अधर्म की बात है। और यहाँ और आगे चलिए आप कि जिस प्रकार उसने किया, उस पुत्रों ने भी इस प्रकार किया कि उसका एक पुत्र था शाहजहां, और शाहजहां ने भी इस प्रकार किया कि उसने अपने भाइयों को मारकर सत्ता हथिया ली। अब उसके साथ क्या होता है, उसका पुत्र औरंगजेब जो था उसने क्या किया, शाहजहां को ही बंदी बना लिया। रहो कमरे में के नजर बंद, कोई मिल नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। क्यों बेटा इस प्रकार क्यों कर रहे हो? पिताजी मैं नहीं कर रहा हूं, तुमने ही तो मुझे सिखाया है। तुमने अपने भाइयों के साथ क्या किया? जिस भाई को अंधा कर दिया था, अब उससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, पर भी आपने बेचारे उस अंधे पर भी दया नहीं की और उसको भी मरवा दिया। ये कौन सा न्याय है? जैसे को तैसा, वो क्या आप लोग बोलते ना, बुंदेलखंडी में कहावत है, हाँ, जाके जैसे बाप मताई वाक्य वैसे लड़का।
जाके जैसे नदियां नारे, वाके वैसे भरका, भरका मतलब गड्ढे हैं। अब नदी और नाले में गंदा पानी है तो बंधुओं गड्ढे में कोई स्वच्छ पानी नहीं मिल सकता। वो पानी वहीं से आया है, नदी और नालों से ही आया है। उसी प्रकार ये संस्कार जाके जैसे बाप मताई बुंदेलखंडी है ना, तुम्हारे ये कहावत चलती है और अपने को पता ही नहीं है। जिस प्रकार हम आचरण कर रहे हैं वो उस पुत्र को ही उसी प्रकार का आचरण मिलेगा। इसलिए हम पहले सावधान हो जाएं, अपने जीवन में धर्म धारण करें। कई लोगों को हम देखते हैं, बुरा मत मानना, और करते हो तो सुधर जाना। बच्चों को ले आते गोद में और चलो बेटा दर्शन करो, और क्या करते उसके हाथ में कुछ दे देते, वो चढ़ा भी देता है। अब जबरदस्ती उसका सर पकड़ के झुकाते, बेटा झुको, नमस्ते करो महाराज जी को बैठ के, और स्वयं कभी बैठ के नमस्ते नहीं करते, खड़े खड़े चले जाते। अब तुमको कौन सिखाएगा? तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे। वो बच्चा झुकना नहीं चाहता, उसको झुकाते रो रहा, ये जबरदस्ती उसकी मुंडी पकड़ देख लेना, नहीं तो हमारे पास बैठ जाना, हम लोगों के पास लोग आते तो देख लेना कैसे करते। जबरदस्ती उसको झुका रहा है, वो रो भी रहा है, नहीं करो। हम कहते भैया जबरदस्ती नहीं करो। नहीं महाराज दर्शन कैसे सीखेगा? फिर हम सोचते हैं अब तुमको कौन सिखाएगा? तुम तो खड़े खड़े सलाम ठोक के चलते बने। जैसे नेताजी आते ना 5 साल में एक बार हाथ जोड़ के भैया वोट हमें देना, उसी प्रकार दिन में एक बार नमस्ते महाराज जी देख लो हम आ गए हैं। कौन सिखाएगा आपको? आप सिखा रहे, पहले स्वयं सीखो। तुम आकर सीधे घुटने टेककर नमस्ते करोगे, वो देखेगा क्या कर रही मेरी माँ और मेरे पिता, वो भी अपने आप झुक जाएगा। देख लेना, उसे झुकाने की जरूरत नहीं, पहले अपन को झुकना, अपने आप को झुक जाएगा। तो इस प्रकार हम स्वयं उस आचरण में ढलेंगे कि काम होगा। वो औरंगजेब कहता है कि मैं कोई अलग से सीख कर नहीं आया हूं, ये तो रीति मुझे तुम ही लोगों ने सिखाई है। और आज तक ज्ञान इतिहास में यही परंपरा है कि कोई भी ऐसा राजा जो है बिना उसके उस परंपरा में, बिना घरेलू हिंसा के राजा नहीं बना। प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास ऐसा है उस परंपरा में कि वे सब एक दूसरे पर घात प्रतिघात करके ही उस सत्ता को हत्याए हैं। तो क्यों हत्याए हैं? क्यों इस प्रकार हुआ है कि जिसके मन में धर्म नहीं है वह व्यक्ति पिता और पुत्र का संबंध नहीं समझता। कौन पिता है कौन पुत्र है, यह अधर्म भाव इस संबंध को कभी मायने नहीं रखने देंगे। बंधु, इसीलिए हमें धर्म क्या होता है इस बात को समझना है। इसीलिए धर्म धारण की आवश्यकता ये पहले भूमिका बनाई थी कि आखिर धर्म क्यों हमारे जीवन में उपयोगी है, हम इस धर्म के लिए क्यों इतनी प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं बंधुओं कि अपनी आत्मरक्षा करना है तो इस धर्म को धारण करो, नहीं तो तुम्हारी आत्मरक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। ये धर्म रूप परिणाम है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं और इस पूरे संसार की रक्षा कर रहे हैं। कोई एक दूसरे की रक्षा कर रहा है ये बात मायने नहीं रखती है। तुम एक दूसरे की रक्षा कर भी रहे हो, क्या कारण है? धर्म ही परिणाम उसमें कारण है। दया में धर्म ही परिणाम है जो हम एक दूसरे की समस्त प्राणियों की रक्षा के भाव रखते हैं। जिसके मन में धर्म नहीं है वो व्यक्ति कभी रक्षा के भाव नहीं रखेगा, प्रत्युत्तर वह मारने के भाव अवश्य रख सकता है। जब भी उसका साथ उत्पन्न होगा, जब भी उसके अंदर भय उत्पन्न होगा, वो निश्चित रूप से दूसरे के प्रति घात के भाव रखेगा। और केवल भाव नहीं रखेगा, वो क्रिया भी कर देगा। लेकिन धर्म आने के बाद भय समाप्त हो जाता है, स्वार्थ समाप्त हो जाता है। अब किसी बात का उन्हें डर नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति किसी को कभी घात नहीं करते, कभी किसी को परेशान नहीं करते, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते और पहुंचाने का भाव तक नहीं रखते हैं। अनंत सरा की कहानी सुनी है? नहीं हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण में, कितनी गजब की वह प्रेरणाप्रद कहानी है कि वह अजगर उसको निगल रहा और उसके पहले और करुण उसके जीवन में घटनाएं घटी। हजारों वर्ष तक वो घर से
जुदा होकर जंगलों में भटकी है और अंत समय में जब पिता को पता मिलता है वो लेने जाते हैं और उसी समय वो अजगर उसको निगल लेता है। अब पिता जो है तलवार निकालकर अजगर को मारने के लिए उद्यत होते हैं। अनंगसरा कहती, नहीं पिताजी, अब बस करो, मैं अपने कर्मों का फल इतने वर्षों से भोग रही, अंत यही परिणाम है, इसे भी शांति से भोगने दो। इसका संहार करके तुम मुझे जिला तो लोगे, लेकिन क्या भरोसा मैं कितने वर्ष और जी पाऊं। एक व्यक्ति की हत्या करके मैं अपना जीवन प्राप्त करूं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? अब धर्म रथ में आ, मुझे मार रहा है, लेकिन ये भाव मेरे नहीं है, मेरा कर्म मुझे मार रहा है। यदि मेरे असाता का उदय नहीं होता तो इस अजगर की क्या हिम्मत जो मुझे निगल ले। मेरे असाता का उदय है, बेचारा अजगर तो निमित्त बना है, अब उसका हनन नहीं करना है। यह तो कर्म उस निमित्त से निकल गया, निकल जाने को। आज नहीं निकला तो कल आएगा, कल नहीं निकला तो अगले भाव में आएगा जरूर। आज निकलना निकल जा दो, इसलिए अब इसको मारना नहीं। इस प्रकार के शांत परिणाम कब आए? जब मन में धर्म था। उस अनंगसरा के मन में धर्म उत्पन्न हो गया था, इसलिए ये भाव आए। अपने हनन करने वाले को भी नहीं कष्ट पहुंचाना, ये भाव उत्पन्न हुए हैं क्योंकि मन में धर्म है। और वहां पर तो कष्ट भले ही नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाव उत्पन्न हो गए कि ये मुझे आगे कष्ट पहुंचा सकता है, इससे मुझे आगे भय है, तो आज इस कांटे को निकाल दो। ये किसके अभाव आ रहे हैं? जिसके मन में धर्म नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये धर्म ही हमारी रक्षा कर रहा, हम क्या धर्म की रक्षा करेंगे? उस धर्म को धारण करके हम पूरे संसार की रक्षा हो रही है, ये बात मुख्य है। इसी बात को आचार्य पूर्णभद्र स्वामी ने बताया है। और समय आपका हो गया। अध्यक्ष महोदय ने अभी पहले कुछ हमसे निवेदन किया था, जिनवाणी स्तुति बाद में करना महाराज जी, कुछ सूचना देनी है। और उसके पहले हम थोड़ा सा बोल लेते हैं कि वस्तुतः हम यही बात चल रही ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा। अब यही बात आ रही है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कौन करेगा, हम करेंगे, और हमें प्रेरणा दे रहे हैं रक्षा करने का। रक्षा करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, आपको कर्तव्य पालन की प्रेरणा दे रहा हूं। आई समझ में? हाँ, तुम क्या रक्षा कर पाओगे धर्म की? लेकिन उस आयतन से तुम्हारी रक्षा हो रही है। उस आयतन में जिसमें जिनेन्द्र भगवान का जिनबिंब विराजमान है, वह आयतन हमारे नव देवताओं में आते हैं, चैत्य और चैत्यालय। जब उन पर आंच आती है तो उसकी रक्षा करो, ऐसा नहीं करें, लेकिन उसे रक्षित करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम जब जिनालय में जाएंगे और वहां हम धर्म आराधना करेंगे तो हमारी आत्मा की रक्षा होगी। ये जिनालय हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे रक्षक पर आज किन्हीं गिद्ध लोगों की दृष्टि पड़ गई है। उन दृष्टि को हमें छोड़ना नहीं है, उन दृष्टि को बदल जाए भगवान, ये प्रार्थना करनी है। क्योंकि हम अहिंसक हैं, उनकी दृष्टि छोड़ना नहीं चाहते, उसकी दृष्टि बदलना चाहते हैं। तो ऐसे ही खजुराहो क्षेत्र पर ऐसे ही किन्हीं की दृष्टि पड़ी है, क्योंकि ऐसा महान क्षेत्र है जो आज नहीं कल नहीं, वर्षों पुराना, हजारों वर्षों पुराना है। और उस पर ऐसी नजर पड़ी है कि अब उसके लिए भी जो है शासन की इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। इसके पहले शिखर जी पर हुई थी और हम एक हुए थे, आज भी वो प्रसंग आया। और हर बार अलग क्यों हो जाते हो? हमेशा के लिए एक हो जाओ, तो किसी की हिम्मत क्या कि वो आपको आंख दिखा सके। जब प्रसंग आता तो एक हो जाते हैं, और जब निकल जाता है तो कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा। ये काम नहीं चलेगा बंधुओं। जीवन भर के लिए इस एकता का परिचय दो, ताकि आपके जिनायतनों पर कोई व्यक्ति गलत दृष्टि न रख पाए। और ऐसी दृष्टि खजुराहो मंदिरों पर आई है और शासन की दृष्टि आई है। उस शासन को भी सबक सिखाना है, तो अपनी एकता का प्रमाण देना होगा। उस शासन हमारा स्वामी नहीं, प्रतिनिधि है, हमारा सेवक है। उस शासन को आप स्वामी नहीं समझो, उससे हमारा कार्य कराओ, अपने अधिकार का प्रयोग करो। इसीलिए सबको संविधान पढ़ना चाहिए कि हम इस संविधान के निर्माता हैं, इस संविधान के गुलाम नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इस संविधान का निर्माता है, इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा, राजतंत्र नहीं। लेकिन अभी भी हमारी दृष्टि राजतंत्र की ओर जा रही है और हम आज भी गुलाम बने हैं। ये नेता हमारे सेवक हैं, हमारे स्वामी नहीं।
इन्हें सबक देना जरूरी है। और सबक आप कैसे दे सकते हैं, या आपका कर्तव्य है और आप समझो कैसा दे सकते हैं। हम प्रेरणा दे सकते हैं कि जब जब इस धर्म आयतन पर जब किसी की गलत नजर पड़े, आप उसका परिचय दें। इस आयतनों पर कभी आंच ना आने दें, क्योंकि ये अहिंसा के आयतन है और इस पर तुम्हारी हिंसात्मक दृष्टि पड़नी ये गलत है। यहाँ से अहिंसा की बात दूर दूर तक जाती है, जिसके माध्यम से भारत आजाद हुआ है, और उसी कारण को आप समाप्त करने पर तुले हो, ये बात गलत है। इसलिए आपको जागृत होना है अहिंसा परमो धर्म के लिए। बहुत ही समाधि बाद में करेंगे, आप खेलें।